आपने जिनका हरण किया है आप नहीं जानते हो, जिन्हें तुम साधारण मानव समझ रहे हो और कोई साधारण मानव नहीं बल्कि झील पागलवापी हरि विप्लु है, और जिन्हें तुम छोटा तपस्वी लक्ष्मण कहते हो और शेफा अवतार है, और जिनका हरण किया है वो आदि व्यक्ति जगत जगदम्बा का स्वरूप है। आपने सीता का हरण करके अच्छा नहीं किया। समझ गया मैं और तपस्या से फेंका रहा है। यदि ऐसी बात है तो जाओ सो जा लंका में, तुझे मेरी कोई जरूरत नहीं है। ये लंका की सबके लिए मरना और मारना सब जानता है। जाओ सो जाओ, मैं सब उन तपस्या से रंग ये क्या कुंभकर्ण के होते हुए आप समर अर्थल को जाए तो अधिकार है हमें, आप हम पे बड़े हैं और छोटे भाई के होते बड़ा भाई लड़ाथल को जाए ये हमें शोभा नहीं देता है। भ्रातापी आपने आज हमें कच्ची निद्रा पे जलाया है, आखिर बोलो हमारे लिए क्या आज्ञा है? रामातल की ओर प्रस्थान करो और 12 भाइयों का भक्षण कर जाओ और उन तपस्या के शीशों को काट कर हमारे। ठीक है भ्रातापी, अगर आपकी आज्ञा है तो हम रामातल के प्रस्थान करते हैं, उन पे युद्ध करेंगे, परंतु रामातल में जाने से पहले हम आप पे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो भ्रातापी? अगर रण करते करते अगर हम वीर गति को प्राप्त हो गए तो आप अपने मन में समझ लेना कि लंका में ऐसी कोई विपाल पक्की नहीं है जो तपस्वी बालकों पे विजय प्राप्त की। भूमंडल पर ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो तुम्हारा संहार कर सके, इसलिए जाओ भाग कम करो। मेरा आदेश है तत्काल उन तपस्वियों के शीशों को काटकर हमारे जाओ घर, अवश्य तुम्हारी विजय होगी। आओ बेटा इंद्रजीत दरबार में बैठते हैं। लंका के वीरों, तुम भी हमारे भ्रात कुंभकर्ण के साथ साथ जाओ और उन तपस्वियों के शीशों को काटकर हमारे चरणों में लाओ। लंका के वीरों, चार संत है रामातल की ओर, चार संत तपस्वी बालको संभल जाओ, ये कुंभकर्ण रण अर्थल को रहा है। चार
वो कुंभकर्ण जीव रावण और कुंभकर्ण के चलने पे ये धरा, ये पृथ्वी, ये डाक लगाती है। उसी तिलोक विजेता का भाई कुंभकर्ण रण में आ रहा है। जब अश्विपाल को अगर माछा प्राणी का दूध पिया है तो कुंभकर्ण के शब्द आकार क्यों नहीं करो। प्रभु, ये सामने से काला काला कज्जलगिर पर्वत के समान ये राक्षस रामादल की तरफ जो आ रहा है, ये कौन है भगवान? हनुमान, इसके बारे में तो हमें भी ज्ञात नहीं है। इसके बारे में तो भक्तराज ही बतला सकते हैं। हे भक्तराज, कहो दीनानाथ। जो पर्वत के समान विशाल आकार वाला आज राक्षस हमारे इस रामादल की ओर आ रहा है, हमें बतलाने की कृपा करें। आखिर एक कौन है? भगवान ये जानना चाहते हो? एक कज्जलगिर पर्वत के समान लंका की तरफ से अपने रामादल की तरफ आ रहा है, कौन है? हाँ भक्तराज। सुनो भगवान, कि नाथ बोधरा कार सरिया, नाथ बोधरा कार सरिया, कुंभकर्ण जावत रहे। भगवान, ये हमसे बड़ा और हमारे भ्रात लंका ध्वज रावण से छोटा हमारा मंझला भ्रात कुंभकर्ण है, जो इस रामादल में आ रहा। इसका इतना विशाल आकार है, इतना विशाल शरीर है भगवान। यदि ये रामादल को आ गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। हे भक्तराज, अगर ये आपका भाई कुंभकर्ण है तो इससे पहले ये रण करने के लिए क्यों नहीं आया? भगवान, इससे पहले रण करने के लिए इसलिए नहीं आया क्योंकि ये 6 महीने तक सोता है। 6 महीने में सिर्फ एक ही दिन जगता है। क्या भक्तराज, 6 महीनों तक तो नहीं प्राण केवल एक दिन ही जगता है? हे भक्तराज, हमें बतलाने की कृपा करें कि आज इसकी जगने का दिन था। भगवान, आज इसके जगने का समय नहीं था, परंतु इसे कच्ची निंद्रा से जगाया गया है और ऐसा प्रतीत हो रहा है ये आज मदिरा के नशे में झूम रहा है। इसे जबरदस्ती निंद्रा से जगाया गया है, इसलिए बहुत ही ये क्रोधित हो रहा है, बहुत ही क्रोधित होकर के अपने रामाधन में आ रहा। यदि रामाधन में आ जाएगा तो बड़ा अनर्थ कर देगा, बहुत अत्याचार मचाएगा। भगवान, हे भक्तराज, अगर ये कठिन निंदा से जागृत करके हमसे रण करने के लिए भेजा गया है तो हे भक्तराज, आपने बतलाया कि आपका भाई है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे भाई का संहार हो, इसलिए जाओ अपने भ्रात कुंभकर्ण को भली बहुत समझाओ और अच्छी प्रकार से समझा बुझा करके पुनः लंका वापस करो ताकि तुम्हारे भाई के प्राण बच सके। भगवान, आपकी आज्ञा को मैं टाल तो नहीं सकता, परंतु इस समय किसी की नहीं सुनेगा क्योंकि ये बहुत ही मदिरा में चूर है। परंतु आप कहते हैं तो मैं समझाने की कोशिश अवश्य करूंगा। भगवान, हे भक्तराज, प्रयास करके देख लो, हो सकता है तुम्हारे प्रयास करने से तुम्हारे भाई की जान बच जाए। जाओ समझा करके देख लो, अगर तुम्हारी समझाने से मानता है तो ठीक, अन्यथा हम इसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। भालू आए कहाँ गया हनुमान जिसने हमारी लंका में आग लगाई है? एक एक बंदर भालू को कच्चा चबा जाऊंगा। अरे वो हनुमान
दिए क्या? विभीषण, तू इस रामादल में, अरे तुझे तो लंका में होना चाहिए, इस रामादल में क्या कर रहा है? भैया क्या बतलाऊं, आप तो निद्रा में सोते रहते हो, आपको कुछ नहीं ज्ञान कि लंका में क्या से क्या हो गया। आप निद्रा में सो रहे थे, भ्राता स्कंदर ने माता सीता का हरण किया, अशोक वाटिका में ठहराया। मैंने उन्हें भली भांति समझाने की कोशिश किया कि भैया आदि शक्ति जगत जननी माता सीता को वापस कर दो, परंतु अपने भ्राता स्कंदर हमारी एक बात को न सुना और हमें लात का प्रहार करके लंका से बाहर निकाल दिया। उसी क्षण भैया हम इस रामादल में आकर के प्रभु राम की शरणागत में हो गए। उन्हें परमेश्वर ईश्वर के समान समस्त नर नारी पूजते हैं और नारायण है, ईश्वर है, परमेश्वर है। इसलिए मैं उनके चरणों में ध्यान लगाकर उनकी भक्ति आराधना करता हूँ। विभीषण, उसे तुम नारायण भगवान ईश्वर समझते हो, पर क्या तुम भूल गए वो हमारा शत्रु है, क्योंकि उन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा के नाम अथवा कान काटे हैं और इसका प्रतिफल चुकाने के बदले जो अपने शत्रु की शरणागति में, अरे धिक्कार है तुम्हें विपार, धिक्कार है। जरा सोच और विचार कर, विपार हो त्रिलोक विजेता जो भाई है, उसको तूने ठुकराया है। त्रिलोक विजेता भाई जो, उसको तूने ठुकराया है। जो बन बन घूमा हर तपस्वी, चरणों में त्रिकोण आया है। जो बन बन घूमा हर तपस्वी, उपरोषण आज नवाया है। अरे विभीषण, जो त्रिलोक विजेता अपना बड़ा भाई लंकेश जी के समक्ष देवता भी आकर युद्ध नहीं कर सकते, जीव के नाम का डंका तीनों लोगों में बजता है, उस भाई को छोड़कर गान गान में भटकने वाले तपस्वियों की शरणागति में, अरे तुझे धिक्कार है। विभीषण, क्या तू भूल गया और तपस्वी बालक हमारे शत्रु है। संकट के समय और पथ के समय बड़े भाई का साथ देना चाहिए और तू अपने शत्रु की शरणागति में, परंतु हम तेरी तरह कायर नहीं है। शायद तू नहीं जानता, आपने जीते जी लंका की, आपने जीते जी लंका की मैं पान नहीं जाने दूंगा। अपने रहते बड़े भाई का अपमान नहीं हो दूंगा। हम तेरी तरह कायर नहीं है और ये आने वाला युग भले ही तुझे प्रभु का भक्त और धर्मात्मा समझे, परंतु ज्ञानी बुद्धिमान और विवेकशील प्राणी तुझे राजद्रोही, कुलद्रोही, राजद्रोही के नाम पे संबोधित करेंगे। विभीषण, भैया इस समय हम लंकेश को वचन देकर आए हैं, हमारे स्वर पर खून सवार है, मेरे समुद्र पे चला जा
यज्ञों को